उसके साथ साथ जो घर घर में पर्चा बांटेंगे लोग, तो एक एक नंबर हर घर से हमें लेना है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जो लोग अपनी आराम से, सहमति से, विश्वास से आपको दे दें कि भाई ये फ़ोन नंबर है हमारा, हम आपके साथ जुड़ेंगे, उनको फिर क्या मैसेज आगे भेजना है वो बताएंगे प्रचार से संबंधित कि भाई आम आदमी पार्टी से जुड़िए, ये हमारा काम है, हमको वोट दीजिए, हमको जिताइए, तो हम आपका ये सपना पूरा करेंगे। तो मोटे मोटे तौर पे ये काम करना है। आप कुछ कह रहे थे मुझे? यूनिट बिजली फ्री, जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। 20,000 लीटर पानी फ्री, एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री। एक्सीडेंटल पॉलिसी हमारी है कि अगर किसी का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, उसके इलाज में 50 लाख रुपए भी खर्च होगा तो वो दिल्ली की सरकार देती है। तो ये सारी बातें आपको गांव-गांव पहुंचानी है। और अरविंद केजरीवाल जी का एक नेतृत्व, इन सब की चर्चा करके जिला पंचायत के क्षेत्र में भी कुछ स्कूल आते हैं, मालूम होगा आपको। आप ये जिम्मा ले सकते हैं, भाई हम जीतने के बाद जिला पंचायत की जो सड़कें हैं, जो काम है वो तो करेंगे ही, लेकिन स्कूल का जो हमारा काम है उसको हम एक बेहतरीन करके दिखाएंगे। नहीं, मतलब ये आपको प्रचार के दौरान बोलना है। और एक वैन आपको तैयार करनी है। आपके जिला पंचायत के क्षेत्र में 15 से 20 गांव होंगे, उन क्षेत्रों में वो वैन जाएगी, जिसमें एक 20 मिनट की वीडियो होगी, 15-20 मिनट की, जो आपको गांव वालों को दिखाना है। वहां पर जाके खुद से भाषण भी देना है, पर्चे भी बंटवाने हैं, घर घर में डोर टू डोर कैंपेनिंग भी करनी है। पर्चे बांटकर वहां पे जनता का समर्थन तो लेना ही है, उन सबके फोन नंबर नोट करके रखना है, जिससे बाद में उन लोगों को कॉलिंग होगी, मैसेज जाएगा, व्हाट्सएप जाएगा कि भाई मान लीजिए गांव में आपके पास 5,000 की आबादी है, वहां से आप 1,000 नंबर लेकर आ गए या 500 लेके आ गए, तो कोई भी मैसेज अगर आपने पार्टी से संबंधित 500 मोबाइल नंबर पर एक गांव में भेज दिया, तो आपकी चर्चा पूरे गांव में अपने आप हो जाएगी। यही प्रक्रिया आपको भी अपनानी है, यही प्रक्रिया जो भी और कैंडिडेट होंगे उनको अपनानी है। तो अभी फिलहाल आप दोनों लोग पार्टी का जो फॉर्म है, चेतन जी वो फॉर्म उपलब्ध है यहाँ पे आपके पास? नहीं हो तो मोहित से मंगवा लो, और नहीं हो तो दिलीप से अभी मांग लो फॉर्म, और वो फॉर्म आप लोगों से भरवा के कल इनका नाम डिक्लेयर होना है। 10 तारीख है, कल आज इन लोगों के नाम अरविंद जी को मैं दिखा दूंगा, और कल सूची हमारी फाइनल हो जाएगी तो कल ही नाम जारी होना है। अब राहुल जी से और बाकी जो दूसरे साथी हैं उनसे बात करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप बात करके उनका नाम और फॉर्म मुझे जरूरी है, बगैर कोई भी जब तक फॉर्म नहीं भरता है तब तक उसका नाम हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो पार्टी का फॉर्म भरना सबसे पहले जरूरी है, उसका कोई शुल्क नहीं है, कोई पैसा नहीं है, खाली एक आपने फॉर्म भरा, एक आवेदन किया, हमारे यहाँ से आप चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, ऐसा उस फॉर्म में डिटेल आपको भरना पड़ेगा, तो वो आपको करना है। तो और मोदी नगर में 5 है तो 4, अच्छा चलो, तो उसको दोनों विधानसभा वाले मिलकर जल्द से जल्द खोल देना। ठीक है, बहुत धन्यवाद मोदी नगर के साथियों को। तो अब दूसरे विधानसभा युवा लड़का है, युवा सचिन भाई ने चैनल तक पहुंचा दिए हैं, उनमें 2 साथी हमारे बैठे हुए भी हैं, क्योंकि सूचना हमें थोड़ी देर से मिली थी, हम पढ़ते थे, सूचना नहीं पहुंचा पाए थे। ये भी लोग अभी लेट के आए हैं।
4.5 जिला पंचायत की सीटें आती हैं जी। साथियों, मेरा नाम हरिंदर शर्मा, विधानसभा प्रभारी हूँ मोदी विधानसभा से। मेरा नाम दीपक राठी है, गांव शहरपुर से हूँ, पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी, वार्ड नंबर 1। और शहरपुर गाँव में एक आपका छोटा सा दयानंद इंटर कॉलेज के नाम से स्कूल चल रहा है। तो पिछले चुनाव में कितना वोट मिला था आपको राठी जी? लगभग वोट की लगभग 4200 के। ठीक है मैडम। जय हिंद साथियों, मैं सचिन तेवतिया और मोदी नगर में विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी पे काम कर रहा हूँ। जय हिंद साथियों, मेरा नाम अभिषेक सीकरी, मैं मोदी नगर में रहता हूँ और जिले पे सेक्रेटरी का काम करता हूँ। मोदी नगर में। और दूसरे साथी मोदी नगर विधानसभा का कोई पदाधिकारी? तो सबसे पहले प्रभारी जी आप बता दीजिए अब तक कितनी सीट आपकी विधानसभा में आती है मोदी नगर में, और कितने प्रत्याशी अब तक आपको मिल पाए हैं, और जो प्रत्याशी मिले हैं उनके प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बता दीजिए। भैया ऐसे ही आ जाएगी। सबसे पहले अपना एक एक करके परिचय दे दें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजन त्यागी है। मैं मोदी नगर विधानसभा से ताल्लुक रखता हूं और जिला कार्यकारिणी का सदस्य हूं। एक बार जोरदार नारा हम सब लोग लगाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। आज की मीटिंग का एक कुर्सी और लगा दीजिए। दीपक वाजपेयी जी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो भी अभी आ रहे हैं। दीपक जी, आज की मीटिंग का उद्देश्य हम सब लोग जानते हैं कि आज की मीटिंग में हम लोग यहाँ पर आज कोई भाषण देने के लिए नहीं आए हैं और कोई औपचारिकता भी पूरी करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आज की मीटिंग का एकमात्र उद्देश्य ये है कि जिला पंचायत के चुनाव में अब तक हम लोगों ने कितने कैंडिडेट्स की तलाश की है और विधानसभा वार इसकी समीक्षा हम लोग करेंगे। तो एक एक करके विधानसभा के साथी आगे के 2-3 चेयर जो है उस पे आके बैठेंगे, बाकी साथी उनके लिए स्थान खाली कर देंगे और फिर एक एक विधानसभा वार बातचीत होगी। मैं सबसे पहले चेतन जी से ये चाहूंगा कि आप बताएं कितने कैंडिडेट टोटल गाजियाबाद में हैं। नए परसीमन के बाद कितने कैंडिडेट हुए हैं? 14 सीट है और विधानसभाएं 5 विधानसभाएं हैं, 3 विधानसभाओं में जिसमें जिला पंचायत है। तो पहली वो विधानसभा बताइए जिसमें जिला पंचायत है। मोदी नगर के साथी आगे बैठ जाएं।
हम लोग थोड़ा नीचे बैठ जाए आराम से। आजा गुड्डू भाई। भैया लोहे वाले भैया आगे आ मोदी नगर के सारे पदाधिकारी आगे आ जाएं। मैडम आप मुझे लगता है मैं एक पतवार संभाल रही हूँ, क्योंकि जो भी महिला साथी हमें मिल रही है या महिला साथी ने जो भी कार्यकर्ता जो भी साथीगण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूरे जी जान से, दिल से, मेहनत से वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हो सकता है कभी हमारे साथ साथियों की संख्या कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है, लेकिन मैं उन सबके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि महिलाओं को अगर वो समय निकाल के हमारे साथ आती हैं, क्योंकि बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है वो अपने परिवार को संभालने के लिए। घर के परिवार के पुरुष वर्ग के लोग तो चले जाते हैं और अपना 8 घंटे की ड्यूटी करके आ जाते हैं, लेकिन महिलाएं अपने घर में 8 घंटे नहीं 24 घंटे का फर्ज निभाती हैं। और उस 24 घंटे में अगर वो कुछ समय हमारी पार्टी के लिए हमारे लिए देती है तो उसके लिए एक बार तालियां तो बनती हैं, महिला शक्ति के लिए तालियां बनती हैं। मैसेज पे सभी साथी दिन लगे हुए हैं और जो अभी तक जो गाजियाबाद विधानसभा के संगठन में जितनी भी जान फूकने का काम किया है वो ये सब साथी हैं। और इन साथियों के लिए मैं चाहता हूं एक जोरदार तालियों से इन लोगों का स्वागत किया जाए, इनके मनोबल को बढ़ाया जाए ताकि आगे ऐसे ही काम करते रहें। धन्यवाद। जय साथियों, मैं मुकेश प्रजापति एक छोटी सी जिम्मेदारी निभाते हुए गाजियाबाद विधानसभा की बहुत समय से संगठन का कार्य कर रहा हूं और गाजियाबाद विधानसभा की एक निर्णायक भूमिका होगी विधानसभा के चुनाव में, एमपी के चुनाव में, और संगठन के माध्यम से जो ग्राम पंचायत के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें गाजियाबाद विधानसभा के सभी कार्यकर्ता वो सहयोग करेंगे। चुनाव प्रचार में वोटरों को बाहर निकालने का काम करेंगे और गाजियाबाद विधानसभा इस तरीके की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी आने वाले चुनाव में। अगर बात संगठन की करें, गाजियाबाद विधानसभा का संगठन हमारे पास में ग्राम पंचायत का कोई क्षेत्र नहीं है, महानगर का क्षेत्र है और जिसके अंदर 33 वार्ड आते हैं। 33 वार्ड के अंदर हम लोग 11 वार्डों के अंदर विधानसभा अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी तैयार कर चुके हैं और उनको नियुक्त कर चुके हैं। और अभी जो हमारी बैठक हुई थी कार्यकारिणी की, उसमें निर्णय लिया गया कि 30 अप्रैल लास्ट डेट है हमारे बाकी के जो वार्ड रह गए हैं उनकी नियुक्तियां करने की। भगवान दत्त जी, भगवान दास जी, भगवान सिंह जी, गुप्ता जी। जिले से उपाध्यक्ष शिव कुमार पाठक जी, वो भी मंच पे आए। अरुण गुप्ता जी, संजय रोहिला जी, पंडित जी आप आए। 1 नंबर वार्ड से अध्यक्ष ललित जी, सभी जो लोनी के साथी हैं हमारे आए। भावना बिष्ट बहन जो हमारी है वो भी आए मंच पे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, यही वो लोनी की टीम है जो पूरी तरह से जुझारूपन से आम आदमी पार्टी का झंडा लेकर के
चुनावी मैदान में उतरी हुई है और इनके लिए सिर्फ एक ही शब्द कहना चाहूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कब दिल में है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। नरेंद्र चावड़िया जी वो भी इस टीम का एक अहम हिस्सा है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी लोग भाई विजेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में, ओम अग्रवाल जी के नेतृत्व में, टीम लोनी के नेतृत्व में, भाई वसीम अहमद जी के नेतृत्व में, मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोनी विधानसभा जी। साथियों, मैं सचिन तेवतिया और इस जिले के अंदर चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी जो मुझे हमारे अध्यक्ष जी द्वारा दी गई है, उस पे कितना खरा उतर पाया हूं, कितनी मेहनत कर पाया हूं, ये सब आप सब हेलो, ये सभी आप लोगों के जज्बे और मेहनत पे भी डिपेंड करता है। ये समय हमारी पार्टी के लिए 2022 का नजारा कैसा होगा उसका प्लान तय करने वाला है। अरविंद केजरीवाल जी की मेरठ किसान महापंचायत के बाद जो गांवों में हमारी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है, जो गांवों के लोगों में हमारे लिए सम्मान बढ़ा है, जो गन्ना किसानों के लिए हमारे प्रति जो रुझान मिला है, उसको कैश करने का समय अब आ गया है। अभी जैसे एक पंक्ति आजकल मैं बहुत किसानों के मुंह से सुना और वो आकर के मुझसे कंफर्म करते हैं, वो कह रहे थे तेवतिया जी क्या केजरीवाल जी सच में ऐसा कर देंगे कि गन्ना डाल के ट्रैक्टर घर तक नहीं पहुंचेगा, पेमेंट पहुंच जाएगी। तो आज वो चाहते हैं किसान, वो चाहते हैं कि दिल्ली में एक ही ऐसी सरकार है जिसकी सारी नीतियां वर्ल्ड क्लास हैं, जिसके सारे हौसले आज तक बुलंद रहे हैं, उसकी सारी योजनाएं आज तक सफल रही हैं। तो धरातल पे इस पार्टी को धीरे धीरे बढ़ाने का दायित्व आप जैसे, हम जैसे सभी कार्यकर्ताओं का है। हमारे मार्गदर्शन के लिए प्रदेश के लोग हमेशा हमारे पीठ पे अपने हाथ थपथपाते रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस मार्गदर्शन में ये चुनाव ऐसा लड़ा जाए, ऐसा लड़ा जाए कि जो लोग आज एक सकमे में है कि ये चुनाव आम आदमी पार्टी क्या सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए लड़ रही है या कुछ वोट काटने के लिए लड़ रही है, मैं आप सभी लोगों से कहता हूं कि अगर यहां बैठा हर एक व्यक्ति संकल्प ले ले कि मुझे अपने क्षेत्र में चुनाव में मेहनत करनी है, तो मैं कहता हूं यह आम आदमी पार्टी की किस्मत बदलने वाला चुनाव होगा। और जैसा हमारे जिला गाजियाबाद में मेहनत हो रही है, और मैं सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि जैसे हमारे क्षेत्र में जिला पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए ये सभा रखी गई है, आप सभी लोग इससे वाकिफ हैं। कुछ प्रत्याशी जो चुनाव में अपना दमखम निभाने के लिए वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। उन सभी से बात करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद हैं। हमारे आदरणीय, हमारे लोकप्रिय सांसद जी दिल्ली से चल चुके हैं, वो कुछ ही क्षणों में हमारे बीच उपस्थित होंगे। तो सभा की शुरुआत करते हुए मैं कुछ पंक्ति कहता हूं और उसके बाद जो हमारे आज के गेस्ट हैं मैं उन्हें मंच पे आमंत्रित करता हूं कि शुभ अवसर की शुभ बेला पर शुभ स्वागत है आपका। शुभ अवसर की शुभ बेला पर शुभ स्वागत है आपका। छोटा सा अस्तित्व मेरा अभिनंदन करता हूं आपका, अभिनंदन करता हूं आपका।